Okay, then the next important disease that we have, it is the mumps. Mumps, we know it is a viral disease, a viral inflammation of the parotid glands, and it appears as a very painful swelling of one or both parotid glands. ठीक है, तो ये पैरामिक्सोवायरसेस इसको कॉज कर रहे होते हैं वायरल इन्फेक्शन को मम्प्स में। और पेरोटाइटिस दैट इज़ इन्फ्लेमेशन होती है पेरोटिड ग्लैंड की, और मोस्टली स्प्रेड कैसे करते हैं पैरामिक्सोवायरस रिस्पिरेटरी रूट से, लाइक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की फॉर्म में, या फिर फोमाइड्स या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से, अगर वो ड्रॉपलेट्स वहाँ से भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। मोस्टली चिल्ड्रन को अफेक्ट करते हैं, लेकिन नॉन वैक्सीनेटेड अडल्ट को भी अफेक्ट कर सकते हैं। 2 to 3 वीक्स का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और 7 to 10 days आफ्टर द subsidation of the swelling still the patient can transmit the disease to others। ठीक है, तो 2 to 3 weeks का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, एंड इवन बिफोर द अपीयरेंस ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स वो डिजीज स्प्रेड कर सकता है, और 7 to 10 days आफ्टर द डिसअपीयरेंस ऑफ स्वेलिंग वो डिजीज स्प्रेड कर सकता है। और मोस्टली ये डिजीज स्प्रेड कैसे होती है, नेजल सिक्रीशन से, सलाइवरी सिक्रीशन से, और यूरिनरी सिक्रीशन से। ठीक है, इसमें हम वायरस को एक्सक्रीट होता हुआ देखते हैं, सलाइवरी, नेजल एंड यूरिनरी सिक्रीशंस में। क्लिनिकल सिम्टम्स इसे कैसे होते हैं, तो बहुत फेमस तो यही है कि इसमें स्वेलिंग हुई होती है पेरोटिड ग्लैंड की, जो कि स्टार्ट में तो एक ही साइड पे अपीयर होती है, लेकिन समटाइम्स साइमल्टेनियसली एंड समटाइम्स आफ्टर सम टाइम उसके बायलेटरल उसके दूसरे साइड पर भी अपीयर हो जाती है स्वेलिंग। और फीवर, हाई ग्रेड फीवर बहुत कॉमन है पेरोटाइटिस में, और मलेज है, एनोरेक्सिया है, मस्कुलर पेन्स हैं, में अपीयर स्वेलिंग में अपीयर ऑन वन साइड, और बायलैटरल भी हो सकती है। और समटाइम्स हम देखते हैं कि सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड्स की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, उनकी भी इन्लार्जमेंट होती है। तो लेकिन आइसोलेटेड ऐसा बहुत कम हुआ है कि जस्ट सब मैंडिबुलर या सब लिंगुअल की ही हो, इन एसोसिएशन विद पेरोटिड स्वेलिंग हमें इनकी भी स्वेलिंग मिलती है। और जो पेरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग है, हम कहते हैं कि 1 वीक के अंदर अंदर वो भी सबसाइड कर जाती है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं, यही एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो नंबर 1 कॉम्प्लिकेशन इज ऑर्काइटिस, दैट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस। ठीक है, इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पेन होगा, टेंडरनेस होगी, तो पेनफुल एंड टेंडर टेस्टिस ऑर्काइटिस हो जाता है। और जो कि एक साइड की भी हो सकती है इन्वॉल्वमेंट, और बायलेटरल टेस्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, लेकिन स्टेरिलिटी इज़ रेयर, बट हो सकती है, स्टेरिलिटी भी हो सकती है फॉलोइंग ऑर्काइटिस। सेकंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ राइटिस और द इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरीज, जिसकी वजह से लोअर एब्डोमिनल पेन भी होगा, और फीमेल स्टेरिलिटी इतनी कॉमन नहीं है, या इट इज़ नेवर सीन। ठीक है, तो ऑर्काइटिस और ऑफराइटिस, जिसकी वजह से लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, और ऑर्काइटिस की वजह से टेस्टिकुलर पेन और टेंडरनेस होगी। थर्ड कॉम्प्लिकेशन इज एसेप्टिक मेनिंजाइटिस और मेनिंगो एंसेफेलाइटिस। ठीक है, समटाइम्स हम देखते हैं कि मेनिंजाइटिस भी हो जाता है पैरामिक्सोवायरस की वजह से, इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी पेरोटिड स्वेलिंग, इवन कि स्लाइवरी ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट ना भी हो तो भी एसेप्टिक मेनिंजाइटिस हो जाएगा, मेनिंगो एंसेफेलाइटिस हो जाएगा। और इसमें अगेन हमें वही मेनिंजाइटिस सिम्टम्स मिलेंगे, हेडेक, नेक स्टिफनेस और ड्राउजीनेस। ठीक है, देन हमें यूनिलेटरल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी मिलता है फॉलोइंग वायरल इन्फेक्शन। और उसमें मोस्टली देखते हैं कि लेबरिंथ की जब इन्वॉल्वमेंट होती है तो हमें सडन डेफनेस मिलती है, जो कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। मोस्टली ये यूनिलेटरल होता है, सो यूनिलेटरल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस इज ऑल्सो कॉम्प्लिकेशन ऑफ वायरल पेरोटाइटिस और मम्स। थर्ड और फिफ्थ important complication or complications are involvement of thyroid gland, thyroiditis, myocarditis, kidneys, nephritis, and joints arthritis. So many organs can get affected by this viral infection by paramyxoviruses along with the involvement of parotid gland, that is parotitis। ठीक है, डायग्नोसिस हम इसे कैसा बनाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हम क्लिनिकल बेसिस पर ही करते हैं पेरोटिड ग्लैंड से स्वेलिंग देखकर, लेकिन अगर पेरोटिड ग्लैंड से स्वेलिंग ना हो तो फिर मुश्किल हो जाता है बनाना। तो फिर हम यूरिन एंड सीरम अमाइलेज को मेजर करते हैं, जो रेज्ड होता है ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ पेरोटाइटिस, तो यूरिन एंड सीरम अमाइलेज हेल्प कर सकता है। इसके अलावा हम सीरम एंटीबॉडीज़ देख सकते हैं, आईजीजी एंड आईजीएम एंटीबॉडीज़। आईजीएम एंटीबॉडीज़ एक्यूट इन्फेक्शन में रेज हुई होंगी, आईजीजी एंटीबॉडीज़ जो कि पास्ट इन्फेक्शन को और प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज़ को इंडिकेट कर रही होगी। लेकिन एज अर्ली एज पॉसिबल हमने सीरम एंटीबॉडीज़ भी मुहैया करवानी है, 10 to 14 days आफ्टर द इलनेस भी मुहैया करवानी है। और हम ही कहते हैं कि डे 5 तक आईजीएम एंटीबॉडीज़ रेज हो चुकी होती हैं 100% ऑफ पेशेंट्स में, क्योंकि ये एक्टिव इन्फेक्शन को या एक्यूट इन्फेक्शन को शो कर रही होती हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या होता है पैरोटाइटिस का, तो उसका ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ये बैक्टीरिया तो है नहीं, तो वायरस की वजह से हो रहा है। तो उसको जस्ट हम सपोर्टिव मैनेजमेंट ही देंगे, प्रॉपर हाइड्रेशन देंगे, पेशेंट को पेन रिलीफ करने के लिए एनाल्जेसिक्स देंगे, रेस्ट देंगे, और कोल्ड एंड हॉट कंप्रेसेस कर सकते हैं पेरोटिड ग्लैंड के ऊपर उसको पेन को रिलीव करने के लिए। और जो पेरोटिड की स्वेलिंग है 1 वीक में खुद सबसाइड कर देगी। जो ऑर्काइटिस हो रहा है, जो एसोसिएटेड पेन है, उसके लिए हम कोल्ड कंप्रेसेस दे सकते हैं, स्क्रोटम सपोर्ट दे सकते हैं, और एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं फॉर पेन रिलीविंग। प्रिवेंशन के लिए डेफिनेटली वी शुड गो फॉर
पहले 1 साल तक तो बच्चे को मदर से एंटीबॉडीज मिलती हैं जिसकी वजह से वो प्रोटेक्टेड होता है अगेंस्ट मम्प्स, बट आफ्टर दैट एट 15 मंथ्स ऑफ एज ही कैन बी गिवन MMR वैक्सीन, मीजल्स मम्प्स रूबेला वैक्सीन। और अडल्ट जो कि नॉन वैक्सीनेटेड होते हैं दे मस्ट गेट द MMR वैक्सीन और दे शुड गेट द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। लेकिन मोनोक्लोनल इन मम्प्स इम्यूनोग्लोबुलिन्स का सच एक्टिव डिजीज़ में या प्रोफ्लेक्सिस में कोई रोल नहीं है। तो दैट वाज अबाउट वायरल पैरोटाइटिस और मम्प्स डिजीज़। इसके हमने कॉजेटिव एजेंट देख लिया, सिम्टम्स इंपॉर्टेंट देख लिए और कॉम्प्लिकेशंस देख ली, ऑर्काइटिस, ऑफराइटिस, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, यूनिलेटरल सेंसिटिव हियरिंग लॉस, कॉम्प्लिकेशंस में थायराइडाइटिस, मायोकार्डाइटिस, नेफ्राइटिस, थ्राइटिस। और इसके हमने पॉसिबल टेस्ट देख लिए, क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, यूरिन एंड सीरम अमाइलेज है और सीरम IgG एंड IgM एंटीबॉडीज़ हैं। ट्रीटमेंट देख लिया हमने, इसकी प्रिवेंशन देख लिया। दैट वाज अबाउट द मम्प्स या वायरल पैरोटाइटिस।